हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, अब ये शाम का टाइम हो गया है तो खाने की तैयारियाँ हो रही है। एक तरफ चावल ये भिगो के रख दिए थे, धो के ये पानी ले लिया था अलग से, जो पौधों में डाल दूँगी मैं। और ये चावल में वापस साफ़ पानी डाल के रख दिया थोड़ी देर। और इधर दाल बना रही हूँ और फिर इधर चावल की तैयारी करूँगी। तो अब ये इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी कुकर में, ताकि चावल थोड़े से इसमें फ्राई कर देंगे ताकि खुले खुले बने। बस अब ये चावल पड़े हैं, इनको धो दूँगी अच्छी तरह से, पानी निकाल दूँगी अंदर से चावल का। और फिर इसको जो तेल गरम रख दिया है, धोते टाइम अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है कि चावल सब कहीं गिर ना जाए। तो ये आराम से धो दिए हैं चावलों को। और बस अब ये फटाफट से ये इसको तड़का लगा दूँगी कुकर के अंदर, तेल के अंदर चावल का तड़का। तो बस ये इसके लिए थोड़ा सा जीरा ले लेती हूँ। बस पानी भी पास में ला के रख देती हूँ वहाँ। तो ये दाल भी बन गई साइड में। अब ये चावल को अच्छी तरह से तेल को घुमा दिया कुकर में, और ये अब रख दिया, इसके अंदर डाल दिया है मैंने जीरा। और फिर ये चावल डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी तेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो बनाती रहूं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप मेरा वीडियो रोज़ देखें। तो बस अभी मैं शुरू में सब सीख रही हूँ कि कैसे वीडियो डालते, क्या करते, क्या नहीं करते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ी कुछ भी गलती हो जाए तो फिर नया सोच के कि नई शुरुआत है, तो मुझे सपोर्ट करें। तो बस अब ये गरम गरम रोटी उतार देती हूँ। कितनी अच्छी तरह से फूल रही है, इनको फटाफट से बना दूँगी। और फिर बाद में ये बेटी आ गई है, खाना बना दिया था तो फिर बेटी आ गई, ऐसे कुछ बातें कर रही है। और मैं गैस वगैरह सब साफ़ करके किचन की सफाई करके फिर आ गई हूँ दीपक करने, क्योंकि खाना जल्दी बनता है। और फिर अब दीपक के हो गए टाइम, तो अब कर दूँगी दीपक, भगवान की पूजा। तो बस ये सब प्रसाद भगवान को चढ़ाते हुए और फिर बाद में लगा दूँगी फटाफट से दीपक। माँ बेटी मिल के दोनों लगा देंगे, पूजा कर देंगे और फिर और दूसरा काम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बिटिया रानी भी इधर आ गई है और भगवान के भोग लगा रही है कानूड़ा जी के। तो कि जिम लो कह रही है। और ये पानी पिला रही है, अब के प्यास भी लगती है, गर्मी बहुत है तो पानी पिला देती हूँ। तो ये पानी पिला रही है। कृष्ण सेवा में छोटा सा भक्त। तो ये यहाँ पे कुछ बोल रही थी, बातें कर रही थी, पर क्या फ़ैन चल रहा है तो आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है तो मेरे को आवाज़ इसकी बंद करनी पड़ी, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही कुछ ये बातें कर रही है। मैं अब वापस आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि इतनी देर वेटिंग कर रही थी भगवान की। तो मैं क्या, अब मैं आ गई हूँ तो मैं क्या, अब मैं भगवान को प्रसाद तो चढ़ा दी थी। अब मैं कि ये जो रुई की बाटें होती है ये दीपक में सब रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं घी अंदर उसमें डाल के बाटों के अंदर रुई की बनी हुई है, और फिर दीपक लगा दूँगी और पूजा कर देंगे। ये बाद में करती हूँ दीपक, क्योंकि पहले प्रसाद चढ़ाती हूँ। ये बेटे भी भोग वगैरह लगाना होता है तो लगा देती है, ताकि दीपक से किसी के हाथ ना जले। तो बस अब ये फ़ैन बंद कर दिया है ताकि दीपक, कहते हैं ना, वो बुझ न जाए, पंखे की हवा से बुझ जाते हैं। तो बस अब दीपक लगा दूंगी। और शाम के टाइम में ऐसे ही कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं भगवान के बारे में, बेटी कुछ कर रही है बातें।
कि दीपक मैं लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं, हाथ जल जाएगा, अभी छोटी है तो माचिस लगाएगी तो अभी हाथ जल जाएगा, नहीं लगेगा, थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर लगाना। तो क्या ठीक है। बस ये दीपक में मैं घी डाल दूँगी सब में एक एक करके, और उसके बाद में फिर करते हैं भगवान की पूजा और आरती। तो ये बेटी के हाथ में माचिस थी, ये मैंने माचिस ले ली है और अब मैं लगा देती हूँ दीपक भगवान के, क्योंकि सब तैयारियाँ हो गई है भगवान की। तो अब दीपक लगा देते हैं। और थाली में जैसे 5-6 दीपक है, ये सब लगाऊंगी। और ये थाली यहाँ बीच में या नीचे ही रखती हूँ, भगवान के सामने एक एक नहीं रखती, क्योंकि कपड़ा बिछाया हुआ है तो कहीं आग लग जाए कर जाए, तो सब ये थाली में यहीं रखती हूँ। बस ये माँ बेटी मिलके अब भगवान की कर रहे हैं पूजा। दीपक वगैरह सब लग गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दीपक लगने के बाद में। और ये जो यहाँ पे ये लाइट है रोशनी करते भगवान के, ये अभी ठीक कराने के लिए दे रखी है, वो लेके अभी नहीं आया है। बाकी तो ऊपर तक पूरी रोशनी होती है मंदिर में, पर अभी इतनी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। तो बस ये भगवान के कहते हैं कि दीपक करने के बाद में घंटी बजानी चाहिए, तो बस ये घंटी बजा दी। और फिर बाद में अब ये बेटी भी कुछ पूजा कर रही है, और ये धूप बत्ती लगा देंगे बाद में, और फिर धूप बत्ती भी रख देंगे साइड में ताकि पूरे घर में अच्छी खुशबू हो जाए। पहले मंदिर ऊपर था पर अब नीचे लाया है, क्योंकि बच्चे ऊपर जाके जैसे हाथ जोड़ने हो तो फिर कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ कहीं बाहर जा रहे हैं जैसे स्कूल जा रहे हैं तो भी ये जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। तो नीचे होता है तो क्या भगवान नहीं हो अपने सामने ही है, तो फिर भूले तो भी नहीं भूल पाते, क्यों अपन को सारा सामने दिखते रहते, भगवान के दर्शन होते रहते, तो अपन हाथ जोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मंदिर फिर नीचे कराया कि आसानी रहे पूजा पाठ के लिए सबको, चाहे कोई घर में बुजुर्ग हो तो उनके लिए भी ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है, सबके लिए ठीक है। और भगवान नीचे होने चाहिए, एक साइड में भी नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हमने वापस मंदिर नीचे करवाया। और ये बेटी मंदिर की पूजा की घंटी लेके ये कि मैं भी बजाऊंगी, मैंने कहा ठीक है बजाओ, तो ये भी बजा रही है। मैंने आरती ले ली है, अब बेटी को भी आरती दे देती हूँ। इनसे आँखों में ठंडक कहते हैं महसूस होती है आरती लेने के बाद में। तो अब फिर मैं जाऊँगी कचरा डालने के लिए, जो इकट्ठा बहुत हो गया है, मैं डाल के आ जाती हूँ। रात को ही जाती हूँ, कभी सुबह भी डाल देती हूँ। तो बस आप ये देखिए, ये कान्हा जी को सुला रही है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।